देखो एक फॉर्मूला होता है आर पैरेलल के लिए R बाई एन एंड R इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है NR। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो ये रेसिस्टर दिया गया है, ये पैरेलल में है, तो ये 4 ओम दिया गया है एंड ये भी 4 ओम दिया गया है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट 1/4 ऐसे करके निकालेंगे, बट इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए आ जाएगा, ये कितना है 4 ओम है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड कितना नंबर में है 2 है, तो यहाँ पे सिंपल 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओम। बट ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब सारा रेसिस्टर सेम हो। अब यही अगर सीरीज़ में दिया गया हो 4 ओम तो R इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए लिखेंगे तो ये NR होता है, तो यहाँ पे 4 ओम है तो 4 लिखेंगे एंड कितना नंबर में है 1 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट PYQ में बहुत क्वेश्चन है H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो अब देखो इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो I की जगह हम V/R भी लिख सकते हैं। तो जब I की जगह V/R लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करते हैं ये V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R इंटू T हो जाएगा, तो ये R से ये R कट जाएगा, तो H का जो वैल्यू आ जाएगा ये V स्क्वायर बाय R इंटू T आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूला पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम R को चेंज करेंगे, वो क्वेश्चन में वैल्यू देख के समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो V बराबर IR होता है, तो R के जगह पे हम VI पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे I स्क्वायर इंटू V बाई I इंटू T लिख सकते हैं, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो H को हम लिख सकते हैं IVT। एंड कहीं पे H बराबर Q दिया रहता है, मतलब कि ये दोनों तो हीट ही हुआ एक टाइप से, तो इसमें हम क्या करेंगे कि H जो होता है ये H बराबर I स्क्वायर RT होता है एंड Q जो होता है ये MS डेल्टा T होता है। तो यहाँ पे डेल्टा T जो होता है ये टेम्परेचर होता है एंड यहाँ पे ये जो T होता है ये टाइम होता है, ये याद रखना। एंड S जो होता है ये स्पेसिफिक हीट होता है। एंड एक पावर के लिए फॉर्मूला आता है, तो पावर जो होता है P बराबर V स्क्वायर बाय R होता है, तो मैं तो इसी को याद रखी हूँ एंड इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको उस टर्म में मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो V बराबर IR होता है, तो V के जगह पे हम IR पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर एंड नीचे में R हो जाएगा, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे I स्क्वायर R होगा। अगर इस टर्म में क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो फिर R को हम चेंज कर लेंगे, तो I स्क्वायर लिखेंगे, R के जगह पे हम सिंपल VI लिखेंगे, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हम P बराबर VI भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेटल वायर है जो कि कनेक्टेड है सीरीज़ में एंड इसका डायमेंशन जो है ये आइडेंटिकल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों के वजह से इफ़ेक्टिव कंडक्टिविटी कितना होगा। तो इफ़ेक्टिव कंडक्टिविटी ना सिंपल याद रख लो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ये होता है 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एंड इसको प्रूफ कर भी सकते हैं, जैसे कि देखो ये 2 मेटल वायर है, एक वायर ये हो गया एंड दूसरा वायर ये हो गया। तो क्वेश्चन में इसके लिए कंडक्टिविटी 1 दिया गया है एंड इसके लिए कंडक्टिविटी 2 दिया गया है। तो ये दोनों के वजह से पूछा गया है कि इफ़ेक्टिव कंडक्टिविटी कितना होगा। इसका लेंथ अगर L लेते हैं तो ये भी L हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल डायमेंशन दिया गया है, तो इस सीरीज़ में ऐड कर देते हैं लेंथ को, तो ये 2L हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हमें पता है ये होता है R1 प्लस R2, तो R को हम क्या लिखते हैं ρL/A, बट रेसिस्टिविटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी से, तो रेसिस्टिविटी के जगह पे हम 1 बाय कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। तो अब जो R लिखेंगे ये 1 बाय कंडक्टिविटी L/A हो जाएगा। तो अब सिंपल सारा चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 1 बाय कंडक्टिविटी R इक्विवेलेंट के लिए लिख रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव कंडक्टिविटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा इफ़ेक्टिव कंडक्टिविटी एंड फिर ये L है तो L यहाँ पे 2L है, तो यहाँ पे 2L लिखेंगे एंड एरिया तो सब में सेम ही है। फिर R1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बाय सिग्मा 1 लिखेंगे, ये हो गया 1 बाय सिग्मा 1, लेंथ L है एंड एरिया तो A ही है।
फिर R2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे सिग्मा 2 लिखेंगे एंड ये L हो गया एंड ये एरिया हो गया। तो ये L/A दोनों साइड से कॉमन है तो इसको कट कर देंगे। तो ये हो गया 2 सिग्मा इफेक्टिव 1/σ1 1/σ2। तो अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर देंगे तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी जो आएगा वो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बोलते हैं। मतलब कि ये जो जिसको मैं सिग्मा बोल रही हूँ ये कंडक्टिविटी है। एंड देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, ये रेसिस्टर पैरेलल में अटैच है एंड यहाँ पे भी एक रेसिस्टर अटैच है। इधर से करंट I आ रहा है तो पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, इधर I1 जाएगा तो इधर I2 जाएगा। इसको मान लेते हैं रेसिस्टेंस 1 एंड इसको मान लेते हैं रेसिस्टेंस 2। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। तो अगर हमें I1 लिखना है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला रेसिस्टर नहीं लिख के नीचे वाला लिखेंगे, ये हो जाएगा R2 एंड फिर टोटल लिख देंगे R1 प्लस R2 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल I से जो यहाँ से पास किया है। एंड फिर I2 के लिए लिखेंगे तो I2 में R2 पहले ना लिख के पहले R1 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा R1 फिर टोटल R1 प्लस R2 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट से जो कि यहाँ से पास कर रहा है। तो देखो वही सब यहाँ पे दिया गया है। अगर दो मेटल वायर कनेक्टेड रहता है सीरीज में एंड हमसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितना होता है तो सिंपल याद रख लेना इफेक्टिव कंडक्टिविटी के लिए 2 कंडक्टिविटी 1 कंडक्टिविटी 2 बाय कंडक्टिविटी 1 प्लस कंडक्टिविटी 2। एंड ये I1 एंड I2 फाइंड करने के लिए अच्छा से बता दी हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कॉइल है, अगर ये कनेक्टेड है पैरेलल में तो टाइम कितना लगेगा वाटर को बॉयल होने में। तो अगर कॉइल पैरेलल में होता है तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, मतलब कि टाइम पैरेलल के लिए लगता है T1 T2 बाई T1 प्लस T2 एंड यही दोनों कॉइल सीरीज़ में अटैच रहता है एंड हमसे पूछा जाता है कितना टाइम लगेगा वाटर को बॉयल होने में। तो सिंपल टाइम जो सीरीज़ के लिए होता है ये T1 प्लस T2 होता है। क्वेश्चन में T1 का भी वैल्यू दिया रहता है एंड T2 का भी वैल्यू दिया रहता है, बस फॉर्मूला में पुट करना रहता है। नेक्स्ट टाइप का जो PYQ में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है V बराबर E प्लस IR एंड V बराबर E माइनस IR। तो V को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये दोनों के लिए फिगर पहले अच्छा से बना लेते हैं। ये है सेल एंड ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर है ये सेल एंड ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसको बोलते हैं निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव एंड ये होता है पॉजिटिव एंड ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे निगेटिव का साइन है, तो निगेटिव का साइन है तो मतलब कि हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे। जनरली हम किरचॉफ लॉ वगैरह में देखते हैं ना कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो निगेटिव का साइन होता है एंड लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव का साइन होता है। बट यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे निगेटिव है मतलब कि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं एंड यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है मतलब कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। एंड ये वाला कंडीशन जो होता है ये चार्जिंग का कंडीशन होता है एंड PYQ में लिखा भी गया है अगर सेल रिसीव करता है करंट को एक्सटर्नल सोर्स से तो वो चार्जिंग का कंडीशन होता है एंड ये वाला जो है ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन है। ये साइन भी देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब कि ये चार्ज हो रहा है, जैसे जिस टाइप से याद रखना चाहो रख लो। एंड फिर PYQ में एक ग्राफ पूछा गया है y बराबर mx प्लस c से, इसको कंपेयर करेंगे। ग्राफ किसके बीच में पूछा गया है, v एंड i के बीच में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ये है v एंड ये है i। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं v बराबर e माइनस IR। तो i तो यहाँ पे लिख दिए एंड v हो गया y एक्सिस में
एंड हमें पता है ये m जो होता है ये स्लोप होता है, मतलब कि यहाँ पे जो स्लोप होगा ये -r होगा क्योंकि I तो यहाँ पे है, एंड इंटरसेप्ट जो होगा वो E होगा, EMF।